हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे सेकंड, लेकिन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो होमवर्क दिए थे पहले करेंगे उसको सॉल्व, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको और हम देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ताकि आप उसको सॉल्व कीजिएगा और आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो होमवर्क, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले देखिए, रीड करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसका ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट करने का मतलब इसके बीचों बीच होना चाहिए। जो पॉइंट्स दिए हुए दो पॉइंट्स वो ए और बी हैं, तो हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ पी। आपको आंसर बताए थे वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू बताए थे कि आंसर कितना आया था 3। ठीक है, आपको हम बता दिए थे, तो इसको आज हम सोल्व करके बताएंगे। और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी आपको हम बता दिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब बताइए कि ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसका रेशियो 1:1 है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। क्लियर है, कोऑर्डिनेट में पहले x होता है उसके बाद ये y होता है। तो ये जो हमारा x वाला ये x के लिए है और ये y है ये y के लिए है। क्लियर है, ठीक है। तो ये x वाला है और ये y वाला है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालना किसका है, p का वैल्यू निकालना। तो इसमें x बराबर क्या हो जाए, तो x बराबर रखेंगे x1 कौन होगा, तो x1 देखिए x1 हो जाएगा हमारा ये वाला x1 और ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। क्लियर है, चलिए तो रखेंगे अब इसको। तो हो जाएगा हमारा x बराबर x1 हो जाएगा हमारा 6 प्लस और माइनस x2 का वैल्यू है 2 बटा में 2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू मत रखिएगा। यहाँ पर दोनों का वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ रखेंगे y का, क्योंकि ये रखिएगा वैल्यू तो वही इक्वल आ जाएगा। ये आपका इक्वल आ जाए तो y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y वाला में है ना। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y के जगह पर क्या है p। इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो ये सोल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से आएगा 4/2 यानी कि 2 के बराबर। इसलिए x वाला को नहीं सोल्व करेंगे, इसको नहीं लेंगे। हमें y का वैल्यू निकालना, y के जगह पर है p का वैल्यू निकालना, इसलिए हम इसको रखेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो y1 कितना है, y1 है हमारा -5 प्लस y2 कितना है, y2 हमारा है 11 बटा में 2। तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 11 में से 5 जाए तो कितना बचेगा 6/2 यानी कि काट देंगे तो आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर। पता चला कि x वाला में क्यों नहीं लेंगे, आप लीजिएगा तो वही सोल्व होकर के आएगा, इसीलिए y वाला से निकालेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये था होमवर्क का क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। देखिए सेकंड क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता करना है ऑफ ट्राइसेक्शन। किसका, ट्राइसेक्शन का। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3, यानी कि ये दो कोई पॉइंट है जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई ये दो कोई पॉइंट है, जैसे कि इसको मान लेते हैं A है 4, -1 और यहाँ पर है B जिसका है -2, -3। अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता करना है और इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में बांट रहा है, ट्राइसेक्शन। देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, TRISECTION। ठीक है, ये ट्राइसेक्शन मतलब 3 हो गया और सेक्शन मतलब पार्ट या भाग। ठीक है, इंग्लिश में पार्ट और इंग्लिश में भाग, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को टोटल 3 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ से हो गया 1 हो गया 2, 1 2 3 पार्ट में बट गया ये। ठीक है, 3 पार्ट में बट गया, तो इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। तो यही सब का कोऑर्डिनेट्स पता करना है कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। इसको ट्राइसेक्शन का अर्थ यही हुआ कि लाइन सेगमेंट को 3 बराबर पार्ट में बांटा जा रहा है। ये सब का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो आप इस सब का कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा। चलिए, और ये क्वेश्चन बताने के बाद आपको हम इस टाइप का होमवर्क देंगे तो आपसे जरूर बनेगा। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं। तो आप बताइए कि इसको रेशियो आप बता दीजिए कि इसका रेशियो क्या होगा।
इसका रेशियो बता दीजिए। अगर हम इस सी का, ठीक है, 4.C, ठीक है, अगर हम पॉइंट सी के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो इसका रेशियो पता है क्या होगा, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है ये 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्यों ये 2 हुआ, इसका 2 क्यों हुआ, इसलिए 2 हुआ क्योंकि इसमें 2 पार्ट आया इसीलिए 2 हो गया, और इसमें एक ही पार्ट रहा तो इसलिए 1 रहा। यानी कि हमारा रेशियो हो गया m1 हो गया 1 और m2 हो गया 2। क्लियर है? अब इस पर लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होगा क्या है। सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। एक और है m1 y2 प्लस m2 y1। क्लियर है? बटा में m1 प्लस m2। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला, इसी पर रखेंगे। तो इसमें बताइए कि ये रहेगा x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर है? रखते हैं इस पर। तो जब रखेंगे इसका तो m1 का वैल्यू कितना 1 है, इंटू x2 का वैल्यू बताइए कितना -2 है, प्लस m2 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू है 4। रख दिए बटा में 1 प्लस 2। अब इसको जब सोल्व करेंगे इधर y वाला का भी लिख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू -1 बटा में 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा -2 प्लस यहाँ से करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 3। इसके बाद यहाँ से करेंगे तो -3, इसको ये ब्रैकेट दे देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा -2 बटा में 3। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 6 बटा हो जाएगा 3। और यहाँ पर जब सोल्व करें तो ये हो जाएगा -5 बटा 3। ये कट करके हो जाएगा, इसका इधर लिख देते हैं, ये कट करके हो जाएगा 2, -5 बटा 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2, -5 बटा 3। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से निकालेंगे डी का। तो डी के लिए क्या करेंगे, तो डी के लिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 4.d। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा बता सकते हैं। तो अब देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर है डी ना, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो तो हो जाएगा 2 क्योंकि इसमें 2 पार्ट आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हो जाएगा 1 क्योंकि ये 1 पार्ट है इधर। तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है? अब रखेंगे तो रखेंगे फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पर रख देते हैं। तो m1 का वैल्यू है हमारा 2 और हाँ x2 कौन है, x2 है हमारा -2 प्लस m1 का वैल्यू m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 4। क्लियर है? 2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इधर भी वही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और x2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू कितना -3 प्लस, और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1 और y1 का वैल्यू -1। तो 1 और -1 को जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -1। तो डायरेक्ट यहाँ पर -1 लिख दिए और 2 प्लस 1। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे तो हो जाएगा -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4 और ऊपर में हो जाएगा +4 और बटा में हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -6 -1 बटा में 3। ये वाला पार्ट -4 + 4 है तो ये हो जाएगा 0 और ये वाला पार्ट हो जाएगा -7 बटा 3, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गया। तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 0, -7/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये था इसका सॉल्यूशन। हम समझते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको देते हैं होमवर्क और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका होमवर्क। 2 क्वेश्चन होमवर्क में, लैंग्वेज सब वही है इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, लैंग्वेज सब वही कर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
ए एंड बी, और यहाँ भी ए एंड बी है। इसका आंसर है, फर्स्ट वाला का आंसर आपका ये आएगा 5, -3 एंड 2, -4, ठीक है। और सेकंड वाला का आएगा -2, 3 एंड 1, 0। तो ये आपका क्वेश्चन है और आप बनाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मिलते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन।